नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर एन ओवरव्यू ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं इस लेक्चर के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू C++ के बारे में। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रब, एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने इस लैंग्वेज को AT&T बेल लेबोरेटरीज में बनाया था। C++ बेसिकली C लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें हमने C लैंग्वेज के फीचर्स के साथ साथ सिमुला 67 के क्लास कंस्ट्रक्ट्स को ऐड किया है। 1977 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट / इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने C लैंग्वेज के इस एक्सटेंशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए थे। C के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हमने सिमुला 67 से ऐड की थी वो है क्लासेस, इनहेरिटेंस, फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। C++ बेसिकली C लैंग्वेज का ही एक सुपरसेट है, यानी कि C++ इक्वल्स टू फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ सिमुला 67। तो आइए अब बात करते हैं C++ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री है 1979 की, जब बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रब अपनी PhD की थीसिस पर काम कर रहे थे। अपने थीसिस पर काम करते टाइम स्ट्रॉस्ट्रब को सिमुला नाम की एक लैंग्वेज पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसा कि सिमुला के नाम से हमें पता चलता है कि ये लैंग्वेज प्राइमरीली डिज़ाइंड है सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए। सिमुला 67 सिमुला लैंग्वेज का वो वर्जन है जिस पर स्ट्रॉस्ट्रब ने काम किया था और सिमुला 67 वो पहली लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को सपोर्ट करती है। सिमुला 67 लैंग्वेज पर काम करने के बाद बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रब को ऐसा फील हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए सिमुला लैंग्वेज की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो थी। इस प्रॉब्लम से डील करने के बाद स्ट्रॉस्ट्रब ने C विद क्लासेस नाम की लैंग्वेज पर काम शुरू किया। C विद क्लासेस के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है उसमें C लैंग्वेज के फीचर्स के साथ साथ क्लास की फंक्शनैलिटी भी एडेड है, यानी कि C विद क्लासेस C लैंग्वेज की सुपरसेट थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1980s के एरा में C लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि C लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत फास्ट थी और ये लैंग्वेज लो लेवल फीचर्स को भी सपोर्ट करती थी, और इसके अलावा C लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। तो इसलिए स्ट्रॉस्ट्रब का मेन एम ये था कि C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को ऐड किया जाए। स्ट्रॉस्ट्रब ने C विद क्लासेस में C लैंग्वेज के फीचर्स के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट किए, जैसे क्लासेस, बेसिक इनहेरिटेंस, इनलाइनिंग, फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। तो आइए अब बात करते हैं C फ्रंट के बारे में। C विद क्लासेस का पहला कंपाइलर था C फ्रंट और ये कंपाइलर C प्री नाम की
सी लैंग्वेज के कंपाइलर से डिराइव किया गया था। सी फ्रंट was a program designed to translate C with classes code to ordinary C language, यानी कि सी फ्रंट एक C++ कंपाइलर को एक C लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता था। सी फ्रंट एक सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर था, यानी कि सी फ्रंट का जो सोर्स कोड है वो C विद क्लासेस में ही लिखा गया था। सी फ्रंट कंपाइलर ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्यूचर कंपाइलर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। 1983 के अंदर C विद क्लासेस का नाम चेंज करके C++ लैंग्वेज रखा गया। C लैंग्वेज के अंदर प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के काम आता है। C लैंग्वेज के नाम के आगे प्लस प्लस लगाने से हमें बजाज ने स्ट्रॉस्ट्रब के जो इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का ओरिजिनल विजन था उसके बारे में एक इंसाइट मिलती है कि कैसे उन्होंने C के एग्जिस्टिंग फीचर्स में कुछ इंक्रीमेंट्स करके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज को डिवाइस किया। जब C विद क्लासेस से लैंग्वेज का नाम C++ में चेंज हुआ तब इस समय लैंग्वेज में बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे वर्चुअल फंक्शंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, रेफरेंसेस विद एम्परसेंड सिंबल, कॉन्स्ट कीवर्ड और इसके अलावा एक फीचर BCPL यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक्वायर किया गया था। वो है 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से यूज करके सिंगल लाइन कमेंट को इम्प्लीमेंट करना। तो आइए अब एक C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स के अंदर उन फंक्शंस, वेरिएबल्स और मैक्रोस की डेफिनेशन होती है जो लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं या बिल्ट इन होते हैं। हेडर फाइल्स को हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं क्लास डेफिनेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लास ब्लूप्रिंट की तरह होती है, इसलिए हम क्लास में डेटा मेंबर्स और उनसे एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करने का सिंटेक्स में हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और एंड में आता है मेन फंक्शन। इस फंक्शन से ही हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के अंदर ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और इस ऑब्जेक्ट की मदद के थ्रू हम क्लास के डेटा मेंबर्स को फंक्शन कॉल की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। तो आइए ज़रा एक बार इस लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने इस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने बात की थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ C++। उसके बाद हमने C++ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना था कि कैसे स्ट्रॉस्ट्रप अपने थीसिस पर काम कर रहे थे और उन्हें एक सिमुलेशन लैंग्वेज के बारे में पता चला और उसके फीचर्स से इंस्पायर होके उन्होंने C लैंग्वेज को एक्सटेंड करते हुए C विद क्लासेस नाम की एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C के फ्लेवर को इंट्रोड्यूस किया। और एंड में हमने C++ में एक बेसिक प्रोग्राम के अलग अलग सेक्शंस के बारे में चर्चा की, यानी कि सबसे पहले हम कैसे जो हेडर फाइल्स हैं जिसमें बिल्ट इन C लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी डेटा टाइप्स, मैक्रोज या फिर जो कीवर्ड्स या अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम जो डेटा मेंबर्स और उससे एसोसिएटेड मेथड्स या मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है जहाँ से कि प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, उसके अंदर हम कैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होने के बाद हम
ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऑपरेटर लगाकर क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम, जो गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस फ्रॉम GPC Jalore, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.